हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अखिल मैथ क्लासेस। तो बच्चों आज हम स्टार्ट करने वाले हैं जो एक बाकी रह गया था हमारा चैप्टर नंबर 8 का। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 8 है, ट्रायंगल चैप्टर। तो ट्रायंगल चैप्टर का एक क्वेश्चन बच्चों बाकी रह गया था, हॉर्स बाकी था, हॉर्स के 2 क्वेश्चंस बाकी थे और एंडिसमेंट के कुछ क्वेश्चंस बाकी थे। तो लेफ्ट जो पार्ट मैंने जो पार्ट बच्चों मैंने छोड़ दिया था उसको हम इस वीडियो में ख़त्म करेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे हॉर्स का। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ, ध्यान से इसको पढ़ते हैं फिर इसको हम सॉल्व करेंगे। पहले मैं आपको रफली समझाऊंगा बच्चों और उसके बाद मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा स्टेटमेंट के साथ, ठीक है। तो पहले चलो इस क्वेश्चन को समझते हैं, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अच्छा, तो क्वेश्चन बच्चों यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, पढ़ो, चलो मेरे साथ पढ़ो। क्या लिखा है यहाँ पर, इन द गिवन फिगर ए ई एंड ए सी। ये जो फिगर आपको दिख रहा है इन द फिगर में, इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको और थोड़ा क्लियरली दिखे। चलो देखो, इसको मैं इतना बड़ा कर दिया, ठीक है। अब देखो, पहले इसको हम रफली इसे सॉल्व करेंगे, उसके बाद मैं आपको स्टेटमेंट दूंगा, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ है इन द गिवन फिगर ए ई इक्वल टू ए सी, तो हमें यहाँ बोल रहे हैं कि जो साइड ए ई है वो बराबर है ए सी के साथ। तो यहाँ पर फिगर में देखो ए ई कहाँ पर है, यहाँ पर देखो ये बच्चों ये है हमारा ए ई, देखो आपको दिखाई दे रहा है, ये रहा हमारा ए ई साइड, और जो कि साइड इक्वल किससे, ए सी के साथ इक्वल है। इसका मतलब यहाँ पर देखो ये एक ट्रायंगल है, देखो ट्रायंगल ए बी सी क्या है, एक ट्रायंगल है। जो मैं दिखा रहा हूँ कर्सर से उसको ध्यान से देखो, यहाँ पर एक ट्रायंगल है जिसका नेमिंग है ए बी सी, ठीक है। ट्रायंगल ए बी सी यहाँ पर है, और यहाँ जो बी सी जो लाइन है इसको एक्सटेंड करके यहाँ पर एक एक्सटीरियर एंगल फॉर्म किया गया है। यहाँ पर जो एक्सटीरियर एंगल जो फॉर्म हुआ है उसका मेजरमेंट 75 डिग्री है, ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर है। अच्छा, हमें यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है कि ए ई बराबर है ए सी के साथ। यहाँ पर जो साइड ए ई है वो बराबर है ए सी के साथ। आपको फिगर में भी यहाँ पर दिख जाएगा कि देखो यहाँ पर जो साइड, यहाँ पर एक लाइन, यहाँ पर एक लाइन गिवन है। इसका मतलब ये फिगर, ये एक लाइन क्या इंडिकेट करता है कि ये फिगर में हमारा ए ई साइड इक्वल है किसके साथ, ए सी के साथ, ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया। अच्छा, और हमें ये भी गिवन है कि ए सी एफ कितना वैल्यू गिवन है, 75 डिग्री। तो ए सी एफ मतलब यहाँ पर देखो फिगर में दे ही दिया है कि ए सी एफ का वैल्यू कितना है, ए सी एफ का वैल्यू है 75 डिग्री। अच्छा, यहाँ तक सबको क्लियर। हमें यहाँ पर और एक चीज़ यहाँ पर गिवन है, बी सी एफ एक लाइन है, ये हमको दिख रहा है बी सी एफ। यहाँ पर देखो बी सी एफ क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। देखो यहाँ पर बी सी एफ, यहाँ पर देखो बी सी एफ क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। हमें तब प्रूफ करना है कि बी ई बराबर होगा सी ई के साथ। ये चीज़ हमें प्रूफ करना है। हमें प्रूफ करना है कि बी ई, ये जो साइड आपको दिख रहा है बी ई जो साइड है वो बराबर होगा किसके साथ, सी ई के साथ बराबर होगा, या फिर सी ई बोलो या फिर ई सी बोलो, एक ही बात है। तो हमें इक्वल दिखाना है, बी ई इक्वल टू ई सी दिखाना है, या फिर सी ई बोलो, बी ई इक्वल टू सी ई हमें इक्वल दिखाना है। तो कैसे इस क्वेश्चन को करेंगे, तो देखो पहले यहाँ पर ऊपर देखो, हमें एंगल ए का बच्चों वैल्यू पता है, यस हमें पता है 40 डिग्री यहाँ पर गिवन है, हमको दिख रहा है फिगर में, हमको दिख रहा है 40 डिग्री यहाँ पर ए का वैल्यू है। तो एंगल ए का वैल्यू यहाँ पर कितना डिग्री है, 40 डिग्री गिवन है। यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है, यहाँ पर तो गिवन ही है, ठीक है। अच्छा, जैसे कि हमें यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है कि ए ई साइड इक्वल है ए सी के साथ, मतलब ये जो साइड ए ई है हमारा वो इक्वल है किसके साथ, ए और सी, ए सी साइड के साथ इक्वल है। तो हमने इसका मतलब बच्चों ए ई सी जो ट्रायंगल है, ध्यान से समझो, ए ई सी ये जो ट्रायंगल है बच्चों, ये एक आइसोस्केलेस ट्रायंगल है। क्यों, क्योंकि इसका 2 साइड इक्वल है, ए ई बराबर है ए सी के साथ। अच्छा, तो मैंने आपको एक ट्रिक सिखाया था कि अगर 2 साइड हमें इक्वल पता है, 2 साइड कौन से इक्वल है मुझे पता है, तो मैं कौन से 2 एंगल इक्वल होंगे। आइसोस्केलेस ट्रायंगल का प्रॉपर्टी है, मैं पढ़े हमने क्या पढ़ा आइसोस्केलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी में, कि अगर 2 साइड यहाँ पे इक्वल होंगे तो कौन से 2 एंगल इक्वल होंगे। तो मैंने आपको सिखाया था, मैंने आपको शॉर्टकट भी एक समझाया था। हमें क्या दिख रहा है कि ए ई साइड इक्वल है किसके साथ, ना ए सी के साथ, हमको ये दिख रहा है। यहाँ पे सेम लेटर किसका, यहाँ पर ए है, यहाँ पर ए, कट कर दो। इसका मतलब एंगल ई बराबर है एंगल सी के साथ, ठीक है। इसका मतलब एंगल ई बराबर है एंगल सी के साथ। आप ऐसे भी चाहो तो याद रख सकते हो, या फिर ये शॉर्टकट मेथड आप ट्राई कर सकते हो, या फिर बच्चों मैंने आपको सिखाया था आप ऐसे भी नॉर्मल देख के बता सकते हो कि यहाँ पर जो इक्वल साइड होंगे उसके ही जो इक्वल एंगल, जो ऑपोजिट एंगल इक्वल होंगे, ठीक है। इसके सामने ये है, ठीक है। तो आप चाहो तो जिसे भी याद रखो, कुछ दिक्कत नहीं है। बट ये समझ लो कि अगर ये जो ट्रायंगल ए ई सी आइसोस्केलेस ट्रायंगल है और हमें पता है कि ए ई बराबर है ए सी के साथ, इसका मतलब ये दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। एंगल ई बराबर होगा एंगल सी के साथ। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया। अच्छा, अब मुझे क्या पता करना है, देखो ध्यान से समझो। मैं एक बार और एक कलर यहाँ पर मैं यूज़ कर लेता हूँ, मैं ग्रीन यहाँ पर यूज़ कर लेता हूँ ताकि आपको डिफ्रेंशिएट कर पाओ आप, ठीक है। यहाँ पर मैं ग्रीन, हम ब्लू ले लेते हैं, ठीक है। चलो देखो, तो हमें बच्चों
हमें पता है कि ये जो है ये इसके साथ इक्वल है, ये क्या है, ये इसके साथ इक्वल है, एंगल ई इक्वल है एंगल सी के साथ। अब इसका फुल नाम ले सकते हो, एंगल ए ई सी इक्वल है एंगल ए सी ई के साथ, ए ई सी इक्वल है ए सी ई के साथ, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक सबको क्लियर। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो मुझे बताइए दोनों का मेजरमेंट कितना होगा, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन हमने पहले भी किए हुए हैं। तो हमें ट्राइंगल ए ई सी पता है कि आइसोस्केलेस ट्राइंगल है, तो इसको मान लो x, इसको भी मान लो। अगर मैं e को x मानता हूँ तो बच्चों ये भी क्या होगा आपका x ही होगा। कौन सा एंगल, एंगल ए सी ई, मैं इस एंगल के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो एंगल ई बराबर जब मैंने x लेट मैंने माना कि ये x है तो ये भी x होगा। अच्छा, तो हम ऐसे निकाल सकते हैं ये x हो गया। देखो ये ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल मैं कंसिडर कर रहा हूँ मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। मैंने ट्राइंगल ए ई सी को लिया है जो कि एक आइसोस्केलेस ट्राइंगल है। तो इसके जो ए ई ट्राइंगल बच्चों यहाँ पर जो दिख रहा है आपको, ए ई जो ट्राइंगल है, ए ई सी जो ट्राइंगल है उसके 3 एंगल कौन से हैं। एक तो ये 40 डिग्री है उसका एंगल, ठीक है, और दूसरा कौन है, यहाँ पर x है, और तीसरा कौन है, यहाँ पर x है। यही होगा ना, ट्राइंगल ए ई सी का तीनों एंगल कौन से हैं, ये 40 होगा, ये x होगा, ये x होगा, बस अब तो कोई होगा ही नहीं, क्योंकि ट्राइंगल के 3 एंगल होते हैं। तो x यहाँ पहले मैं लिखता हूँ 40 डिग्री प्लस x इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, 180 डिग्री, ठीक है, क्योंकि ट्राइंगल को तीनों एंगल प्लस करने से 180 डिग्री आता है। द सम ऑफ द 3 एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। तो चलो इसको सॉल्व कर दो, ये हो गया आपका 2x, x प्लस x 2x प्लस 40 डिग्री इक्वल टू ये हो गया आपका 180 डिग्री। तो यहाँ पर देखो 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 40 डिग्री। तो इसको आप सॉल्व करो, 2x का वैल्यू कितना निकलेगा बच्चों, 180 से 40 माइनस कर दो कितना होगा, 140। यहाँ पर x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 इधर आ जाएगा, तो 140 डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो यहाँ बच्चों x का वैल्यू हमें मिला 70 डिग्री, x का वैल्यू कितना मिला, 70 डिग्री। इसका मतलब यहाँ ये जो है एंगल, अब यहाँ पर हम x नहीं हम 70 लिख देंगे। चलो यहाँ पर लिख दो 70 डिग्री। अब x को यहाँ पर मिटा देते हैं, उसकी जगह हम लिखते हैं 70 डिग्री, ठीक है। चलो हमें x का वैल्यू हमें पता चल चुका है, इसको हम यहाँ से हटा देते हैं। अब हम उस जगह पर लिखेंगे बच्चों कितना, अब हम उस जगह पर लिखेंगे 70 डिग्री, क्योंकि हमें पता चल चुका है। ये है बच्चों आपका 70 डिग्री और ये है आपका 70 डिग्री, ठीक है। यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है। अच्छा, और एक चीज़ मैंने आपको सिखाया था बच्चों कि जब स्ट्रेट लाइन पे जितने भी आप एंगल फॉर्मेशन करो, देखो मैंने एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पे ड्रॉ किया, इसके ऊपर मैं जितने भी एंगल फॉर्मेशन करूंगा सबका तीनों एंगल का, यहाँ पे 3 एंगल मैंने फॉर्मेशन किया। सपोज मान लो, मैं और एक आपको समझा रहा हूँ, सपोज मान लो AOB एक स्ट्रेट लाइन है, तो इसके ऊपर मैं 3 एंगल फॉर्म किया, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3। ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको ऑलरेडी क्लियर करवा दिया है। सपोज AOB एक स्ट्रेट लाइन है, इसके ऊपर 3 एंगल मैंने फॉर्मेशन किए, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3। तो ये एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री होगा। आप स्ट्रेट लाइन के ऊपर जितने भी एंगल फॉर्मेशन करो, मैंने तो 3 यहाँ पर लिया है, आप 4, 5 जितने भी लो, सबका सम इक्वल टू 180 ही होगा, क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन के ऊपर है। स्ट्रेट लाइन के ऊपर बार बार बोल रहा हूँ, सुनो ध्यान से, स्ट्रेट लाइन के ऊपर आप जितने भी एंगल फॉर्मेशन करो, 1 करो, 2 करो, एक तो होगा नहीं, छोड़ो, एक तो है 180 ही होगा। मैं यहाँ पर 2, 3, 4 जितने भी एंगल फॉर्मेशन करो, ठीक है, जितने भी एंगल फॉर्मेशन करो उनका सम 180 होता है। ये आप याद रखो, ये आपको मैंने समझा दिया है और एक बार मैंने रिपीट कर लिया। तो यहाँ पर देखो वही सिनेरियो है, यहाँ पर देखो BCFX क्या है, स्ट्रेट लाइन है, ध्यान से देखो बच्चों, BCF क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, ध्यान से देखो, दिख रहा है आपको, BCF क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। तो इनमें कोई बता सकते हैं मुझे कि BCF जो स्ट्रेट लाइन है उसके ऊपर कितने एंगल फॉर्मेशन हुए हैं। यस, आप बता सकते हो कितने एंगल फॉर्मेशन हुए। आप बोलोगे सर 3 एंगल, तो पहला कौन है एंगल, देखो मैं तीनों एंगल यहाँ पर लिख देता हूँ, ध्यान से सुनो। BCF एक स्ट्रेट लाइन है, BCF एक स्ट्रेट लाइन है, BCF के ऊपर कितने एंगल बने हुए हैं, 3 एंगल। देखो तीनों एंगल का मैं नाम लिखता हूँ, पहला लिखूंगा ACF, तो ये एंगल एक बना हुआ है जो स्ट्रेट लाइन हमारा BCF के ऊपर। BCF स्ट्रेट लाइन के ऊपर और कौन से एंगल बने हुए हैं, और ये एंगल, ये पहला एंगल मैंने लिखा एंगल ACF, मतलब किसके बारे में, इसके बारे में बोल रहा हूँ, ये वाला एंगल। दूसरा बच्चों एंगल कौन सा होगा, ECA हो सकता है कि आपको तो दिख रहा है यहाँ पर ECF ही होगा, देखो ECA। दूसरा एंगल ECA जो स्ट्रेट लाइन BCF के ऊपर बना हुआ है। तीसरा एंगल बच्चों कौन सा होगा, जो BCF जो स्ट्रेट लाइन के ऊपर बना हुआ है ना, ये होगा BCE, मतलब ये वाला एंगल, ध्यान से देखो, ये वाला एंगल बना हुआ है हमारा जो स्ट्रेट लाइन BCF के ऊपर, इसका भी हम नेमिंग लिख देते हैं BCE। क्या लिखेंगे बच्चों, BCE। तो मैं बोल सकता हूँ कि ये तीनों एंगल किसके ऊपर है, ये स्ट्रेट लाइन BCF स्ट्रेट लाइन के ऊपर, ये तीनों जो एंगल है बच्चों, ये जो हमारा BCF जो स्ट्रेट लाइन है इसके ऊपर बने हुए हैं, BCF स्ट्रेट लाइन के ऊपर बने हुए हैं। तो मुझे बता सकते हो इसका क्या होगा, तब इसका सम, तीनों एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा, जैसे मैं आपको समझाया था ऊपर यहाँ पर, ठीक है। तो तीनों एंगल का सम कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए।
तो ये दोनों एंगल का सम मुझे तो पता है कितना, ये 75 है, ये 70 है, तो ये तीसरा कितना होगा मुझे बताओ। ऐसे ही आप जुबानी कर दो इसको। 75 70 कितना होता है, देखो मैं आपको रफली समझाता हूँ, मैं आपको स्टेटमेंट बाद में दूंगा। ये हुआ 75, ये हुआ 70, कितना हो गया बताओ मुझे। ये 70 है, हमें मुझे पता है तीनों का कौन सा, ये पहला 75, दूसरा यहाँ पर 70 डिग्री है, और ये तीसरा तीनों एंगल मिलके कितना 180 होना चाहिए, क्योंकि ये तीनों एंगल स्ट्रेट लाइन के ऊपर हैं। अच्छा, तो ये दोनों मिलाकर कितना होता है बच्चों बताओ। ये 5, ये हो गया आपका 145 ये दोनों मिलाकर। तो ये तीसरा एंगल कितना होगा 180 से इसको माइनस कर दो, क्योंकि तीनों मिलाकर 180 है ना, तो इसको दोनों को प्लस करके 180 से माइनस कर दो। तो 180 से बच्चों 45 पर माइनस करोगे तो कितना आंसर निकलेगा बताओ। इसको ये हो गया आपका 5, 7 से ये होगा 35 डिग्री। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया। इसका मतलब ये जो एंगल हमें दिख रहा है, ये जो मेजरमेंट इसका ये कितना होगा, ये हो गया आपका 35 डिग्री। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है। अच्छा, जब हमें ये 35 डिग्री मिला बच्चों, तो मुझे कोई बता सकता है मुझे कि ये वाला एंगल कितना होगा, कोई बता सकता है। यस, हम बता सकते हैं। जो एंगल बी, अब मैं एंगल किसके बारे में बात कर रहा हूँ, मैं बी एंगल के बारे में बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये वाला तो एंगल निकल गया 35 डिग्री। अब मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ। मुझे कोई बता सकता है एंगल बी का वैल्यू कितना होगा। यस, हम बता सकते हैं, क्योंकि देखो कैसे बता सकते हो उसका एंगल बी को बताने के लिए 2 मेथड है, 2 वे से आप बता सकते हो। एक तो ये मेथड होगा कि यहाँ पे 70 है, यहाँ पे 180 आप कर दो तो आंसर आप कैसे निकल जाएगा। या फिर आप ये ट्राइंगल ले लो, ये बड़ा वाला ट्राइंगल ले लो, ABC ट्राइंगल ले लो। ध्यान से समझो, मैं बी निकालने वाला हूँ। देखो बड़ा वाला ट्राइंगल पकड़ो, ABC ट्राइंगल पकड़ो, ये 40 है। अच्छा, ये तब कितना है बताओ मुझे। ये जो ट्राइंगल आपको ABC दिख रहा है ना, ध्यान से देखो, 1 मिनट इसको मैं रब कर लेता हूँ ताकि आपको और अच्छी तरह और बेहतर से आपको इस तरह चीज़ों को इस तरह एक्सप्लेन कर सकूँ। ठीक है, तो इसको बच्चों मैं रब कर लेता हूँ। आप आई थिंक आप सबने लिख लिया होगा इसको मैं यहाँ पर रब कर लेता हूँ। इसको ऐसे हम रब कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि मुझे जो चीज़ें भी समझाना है ना, तो उसके लिए थोड़ा मतलब क्या उसको बोलते हैं, मतलब जगह चाहिए मुझे। ठीक है, थोड़ा रुक जाओ, इसको हम थोड़ा रब कर लेते हैं। चलो अब देखो मैं कैसे करता हूँ। अब हम यहाँ पर रेड ले लेते हैं एक। देखो, तो हमने यहाँ पर पता कर लिया था बच्चों, ये कितना था, ये था हमारा 35 डिग्री, ये हमारा निकला 35 डिग्री निकला था। अच्छा, ये दोनों कितना निकला था बच्चों बताओ। ये निकला था आई थिंक 70 निकला था ना, हाँ 70 निकला था। ये 70 था हमारा, हमने इसको 70 निकाला था, और ये 70 था। ठीक है, अच्छा यहाँ तक तो हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर जो मैं दिखाने वाला हूँ ध्यान से देखना, एकदम मतलब माइंड इधर मत करना, ध्यान से देखो। हमें बी फाइंड करना है, हमारा सारा फोकस अब बी के ऊपर है, बी हमें फाइंड करना है। तो जो मैं आपको दिखा रहा हूँ उसको ध्यान से देखो। इसका एक फिगर और एक बनाते हैं, ध्यान से देखो। अब मैं जो फिगर बनाने वाला हूँ बच्चों, देखो मैं क्या करने वाला है इसके अंदर। देखो सेम फिगर है, कुछ मैंने अलग नहीं किया। बस ये जो लाइन यहाँ पर जो मुझे देना है ना, यहाँ पर आप बोलो सर यहाँ पर तो क्वेश्चन में लाइन गिवन है, यहाँ पर लाइन क्यों नहीं दे रहे हैं आप। नहीं, मैं नहीं दूंगा। यहाँ पर नेमिंग वही ले लेते हैं, कुछ नेमिंग में छेड़छाड़ नहीं करना है मुझे। यह हुआ बी, ये हुआ सी, ये हुआ एफ इधर। ठीक है, अच्छा ये लाइन को भूल जाओ, ये लाइन मुझे नहीं देने वाला अभी फोकस हमारा सारा किस पे है, ट्राइंगल ABC के ऊपर मेरा फोकस है। तो और अपना हम फोकस क्यों उधर कम करें, यहाँ पर लाइन देके क्यों हम अपना फोकस को बिगाड़ दें। हमारा फोकस सारा कहाँ रहेगा, ट्राइंगल ABC के ऊपर होना चाहिए। तो हमें ए का मेजरमेंट बच्चों पता है 40 डिग्री है। और बच्चों ध्यान से अगर आप देखोगे तो कोई मुझे बता सकता है एंगल सी का मेजरमेंट कितना होगा। एंगल सी का मेजरमेंट कितना होगा, अगर मैं 70 को 35 से प्लस कर दे, क्योंकि देखो ये टोटल, ध्यान से देखना जो मैं दिखाने वाला हूँ, ध्यान से देखो। ठीक है, जो मैं दिखाने वाला हूँ वहीं पर सब चीज़ें वहाँ पर हैं समझने लायक। ध्यान से देखो, मैं जो कर्सर देने वाला हूँ, देखो ये लंबा, देखो ये कर्सर देखो, ये जो कर्व लाइन मैं दे रहा हूँ, ध्यान से देखो। ये कर्व लाइन, ये जो कर्व लाइन मैंने दिया, कोई बता सकता है ये किस एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। यस, एंगल सी को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्यों देखो, ये फिर से नीचे करता हूँ आपको, ऊपर जो है नीचे भी वही करता हूँ। यहाँ पर देखो ये टोटल एंगल, ये टोटल एंगल किसको दिखा रहा है, ये जो मैंने कर्व लाइन यहाँ पर ड्रॉ किया बच्चों, वो कौन सा एंगल को दिखा रहा है, सी को दिखा रहा है। तो कोई मुझे बता सकता है एंगल सी का वैल्यू कितना होगा। ना बोलोगे सर इन दोनों को प्लस कर दो, आप इन दोनों को प्लस करो, आपको एंगल सी का वैल्यू मिल जाएगा। तो 70 + 35 कितना होता है बच्चों, 105। यहाँ हम लिख देंगे 105। यहाँ तक किसी को दिक्कत हो रहा है समझने में, किसी को भी दिक्कत नहीं हो रहा होगा, समझ में आ रहा है बच्चों। यहाँ पर हम एंगल सी का वैल्यू कितना मिला, हम 105। तो हम एंगल बी क्या बता नहीं सकते, यस हम बता सकते हैं। एंगल बी का वैल्यू कितना होगा बताओ, ये हो गया 140, सॉरी ये 40 है, ये 105 है, कितना हो गया। इन दोनों को प्लस करके हम 180 से माइनस कर देंगे तो हमें बी का वैल्यू मिल जाएगा। ये तो पता ही होगा आपको कि ट्राइंगल के तीनों एंगल को मिलाकर 180 होता है। तो हमें 2 एंगल का वैल्यू हमें पता है, ए का पता है और सी का पता है। तो क्या हम बी को फाइंड नहीं कर सकते, यस हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया बच्चा 40, ये हो गया आपका 105, तो ये हो गया आपका 145। तो 180 से 145 को माइनस कर दो तो आपको मिलेगा 35 डिग्री मिलेगा।
तो यहाँ पर बच्चों हो गया आपका 35 डिग्री। इसका मतलब ये वाला जो एंगल है बच्चों ये कितना है, ये 35 डिग्री है। ठीक है, समझ में आया। मैं यही फिगर को और एक बार यहाँ पर लिखा, बट ये वाला लाइन वहाँ पर मैंने नहीं किया क्योंकि मुझे सारा फोकस ABC के ट्रायंगल के ऊपर रखना था, इसलिए मैंने यहाँ पर नहीं कुछ दिया। अब एग्जाम में और एक बार फिगर करने की कोई जरूरत नहीं है आपको, आप यहीं पर समझ लेना। बस आप लाइन जो EC है उसको इग्नोर करना, लाइन जो EC आपको दिख रहा है ना साइड, उसको इग्नोर करो, माइंड से उसको हटा दो वहाँ से। अब सिर्फ फोकस किस पे करो, ABC के ऊपर फोकस करो, EC अपने माइंड से हटा दो। आपके माइंड में ये पिक्चर ड्रॉ होना चाहिए, ये माइंड में करना है, रफ में नहीं करना है। मेरे को समझाने के लिए रफ में बताया, बट ये पिक्चर आपका माइंड में होना चाहिए। अरे हाँ यहाँ पर 40 है तो ये हो गया 70 + 35 105, तो ऐसा ही निकल गया 35 डिग्री। समझ में आ रहा है बच्चों। अब देखो हमें बोला है ना प्रूफ करने के लिए कि BE इक्वल होगा CE के साथ, हो गया। देखो क्योंकि देखो ये दोनों एंगल इक्वल है, देखो ध्यान से देखो। अब जो मैं समझाने वाला हूँ ध्यान से देखो, यहाँ तक बच्चों आपको समझ में आ गया। अब मैं थोड़ा इसको रब करना चाहता हूँ ताकि और भी अच्छी तरह मैं आपको समझा पाऊँ। इसको हम रब कर लेते हैं, ठीक है। रब करने से क्या होगा, चीज़ें और अच्छी तरह समझ में आएंगी। कोई भी एक ले लेते हैं, पहले ये ले लो, चलो। तो हमें बच्चों यहाँ ये हमें पता है 70 है, ये हमें पता है 70 है, ये हमें पता है 35 डिग्री है हमें, और ये भी हमें पता हो गया, ये भी 35 डिग्री है। ठीक है, अच्छा। तो अब देखो ये ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल पर फोकस करना, सारा फोकस कहाँ पर उठा के लगा दो अपना। तो हमारा जहाँ फोकस है सारा फोकस उठा के इस ट्रायंगल पे लगा दो। कौन से ट्रायंगल के ऊपर, EBC। देखो मैंने उसको रंगीन कर दिया है, EBC, सारा फोकस इस पे लगाओ। अब ये ट्रायंगल को ध्यान से देखो, EBC ट्रायंगल को ध्यान से देखो, ये 35 डिग्री है, ये 35 डिग्री है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ ट्रायंगल EBC के अंदर ये दो एंगल इक्वल है, एंगल B और एंगल C इक्वल है। आप C तो नहीं बोल सकते, पूरा उसका नाम लो ECB। ठीक है, C बोलना गलत होगा क्योंकि C बोलने से सबको हम समझ लेंगे, हम उसका पूरा नाम लेते हैं ECB। अगर मैं नेमिंग लूंगा ECB तो पर्टिकुलरली इसी एंगल को हम समझेंगे। ठीक है, अच्छा। तो ट्रायंगल EBC के अंदर ये दो एंगल बच्चों इक्वल है, ये भी 35 डिग्री है, ये भी 35 डिग्री है, 35 डिग्री 35 डिग्री। अगर ये दो एंगल बच्चों इक्वल हैं तो क्या ये दो साइड इक्वल नहीं होंगे, होंगे कि नहीं बताओ मुझे। यस, आप भी बोलोगे हाँ सर होंगे, क्यों नहीं, ये भी साइड इक्वल होंगे। अगर ये दो बच्चों ये दोनों एंगल अगर इक्वल हैं 35 डिग्री, ये भी 35 डिग्री, तो ये दो साइड इक्वल होंगे। तो जो हमें चाहिए हमें हो गया, हमें प्रूफ कर दिया। हमने कहा था ना, हमें क्या क्वेश्चन में बोला गया था, हमें क्वेश्चन में बोला गया था कि BE = CE को प्रूफ करो। यस, हमने प्रूफ कर लिया। क्योंकि देखो हमने ट्रायंगल का प्रॉपर्टी क्या पढ़ा था बच्चों, उसका कन्वर्स प्रॉपर्टी यहाँ पर पढ़ा। देखो अगर हम ये ट्रायंगल, ये ABC एक ट्रायंगल है, आइसोस्केलेस ट्रायंगल है। ABC का है, ABC का आइसोस्केलेस ट्रायंगल, इसका ये दो साइड इक्वल है। अगर ये दो साइड इक्वल है तो ये दोनों एंगल इक्वल होते हैं, ये हमें पता है। बस इसका उल्टा ही होगा, उल्टा भी तो ही होगा ना। उल्टा अगर इसको हम कर दें, इसको उल्टा समझें। अगर मैं आपको कहूँ यहाँ पर साइड मैंने गिवन कर दिया था, तो हमने एंगल बताया, ये दोनों एंगल इक्वल है। अगर मैं आपको ये दोनों एंगल इक्वल हैं तो यस ऑब्वियसली ये दोनों साइड इक्वल होंगे, उसका उल्टा। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर वही हुआ, ये 35 डिग्री, ये 35 डिग्री, इसका मतलब ये दो साइड इक्वल होंगे। आई थिंक सब बच्चों के कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर हो गया। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था, आपको समझाना जरूरी भी था। ओके, तो आई थिंक सब बच्चों के यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों मैं डायरेक्टली सिर्फ स्टेटमेंट लिखूंगा, आपको समझाऊंगा नहीं ज़्यादा, क्योंकि मैंने बहुत यहाँ पर अच्छी तरह चीज़ों को एक्सप्लेन किया है। कोई भी बच्चों उसको ध्यान से अगर कोई देखेगा ना, तो मैं गारंटी लेता हूँ वो बच्चा गारंटी समझ जाएगा। ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जो समझ नहीं पाएगा अगर वो वीडियो को ध्यान से देखा है। ईच एंड एवरी सेकेंड अगर वो ध्यान से मेरी बात सुना है तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो समझ नहीं पाए, सवाल ही पैदा नहीं होता। वो समझेगा, उसका समझना मजबूरी है, वो समझ के रहेगा। ठीक है, जो मेरे वीडियो देखेगा अच्छी तरह, एक सेकंड में मिस अगर नहीं करेगा, एक सेकंड भी अगर मिस नहीं करेगा, तो मैं गारंटी लेता हूँ वो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि वो मेरे वीडियो खत्म होने के बाद वो समझ ना पाए। ऐसा कम ही बच्चे होंगे जो होंगे बच्चे, वो आई थिंक वीडियो ठीक से नहीं देखे होंगे, या फिर उनका माइंड कहीं और होगा। ठीक है, तो जो बच्चे मेरे वीडियो को ध्यान से, अगर जो भी कोई भी बच्चा, वो जितना भी उसका लो स्टैंडर्ड क्यों ना हो, ठीक है, जितना भी उसका कम मतलब मार्क एग्जाम में क्यों ना रहता है, अगर वो ध्यान से मेरी बातों को सुनेगा, एक भी वीडियो मेरा स्किप नहीं करेगा, हर एक वीडियो को अच्छी तरह देखेगा, समझेगा, तो मैं गारंटी लेता हूँ उसका मैथ में फुल मार्क आएगा, कंफर्म आएगा। ठीक है, तो बस बच्चों बस यही मुझे समझाना था हॉट्स क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, जो मैंने अच्छी तरह डिटेल में समझा दिया है। आई थिंक मेरे तरफ से और कुछ यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ बाकी छोड़ा है और कुछ रह गया है। मैंने हर एक चीज़ को अच्छी तरह एक्सप्लेन यहाँ पर किया है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों वही कहना है मुझे, अगर वीडियो को आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, और जो बच्चे नहीं आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो जो अब तक नहीं किए हैं, और बच्चों याद करके बेल आइकन प्रेस करो ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन हमारे चैनल के वीडियो को मिलते रहे। ओके बच्चों, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो हॉट्स का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, और इसका मैं आपका पार्ट 2 दूंगा। ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 में आपको इसका स्टेटमेंट दूंगा। स्टेटमेंट सिर्फ देख के लिखने के लिए, बस समझने के लिए उतना कुछ नहीं उसमें। समझना आप मुझे जो समझाना है मुझे समझा दिया हूँ, और आपको जितना समझना है आप ऑलरेडी उससे ज़्यादा ही समझ चुके हो।
तो स्टेटमेंट में फोकस नहीं करना है, मैं आपको उस पार्ट 2 में सिर्फ स्टेटमेंट बता दूंगा, सिर्फ उसको देख लेना बस, सिर्फ देख लेना बस। ओके ठीक है, ओके बच्चों, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, चलो बाय, थैंक यू।